डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सक्सेसपुर पर। और मैं राहुल मिश्रा आज डिस्कस करने जा रहा हूं रीजनिंग का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, डाटा सफिशिएंसी, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं डाटा अनुलग्नक। इससे पहले गाइज रीजनिंग का हम सिलोजिज्म का जो टॉपिक है उसको फुल कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो उसके 6 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जा करके और रीजनिंग बाय राहुल सर को सर्च करिएगा तो आपको आसानी से वो टॉपिक्स मिल जाएंगे। आज हम टॉपिक नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, डाटा सफिशिएंसी या डाटा अनुलग्नक। जो टॉपिक है गाइज आजकल एग्जामिनर का एक बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक बन चुका है। हम चाहे बात करें यूपी SSC के एग्ज़ामों की, या हम बात करें गाइज बैंक की, या आने वाले जो एग्ज़ाम है रेलवे के, उनमें डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन निश्चित तौर पर ही पूछे जाएंगे। और आपने देखा होगा वीडियो के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग इससे 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। कहा जाए तो सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, फिर भी इससे क्वेश्चन आ गए थे। तो गाइस सिलेबस में ये टॉपिक ज़रूर नहीं था, लेकिन अब डाटा अनुलग्नक एक कोई अलग से टॉपिक नहीं है। हम बोल सकते हैं कि रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक को कंबाइंड करके डाटा सफिशिएंसी टॉपिक को बनाया गया है। यानी अगर आपके रीजनिंग के बाकी टॉपिक क्लियर हैं, जैसे आपका कैलेंडर हो गया, जैसे मान लीजिए आपका दिशा दूरी हो गई, जैसे आपका ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध हो गया, जैसे आपका क्रम व्यवस्थीकरण हो गया, इसके अलावा जैसे आपका पासा हो गया, इतने सारे टॉपिक, यानी सभी टॉपिक को कंबाइंड कर दिया जाए तो फिर डाटा सफिशिएंसी बन जाता है। यानी डाटा सफिशिएंसी में उन्हीं टॉपिक का यूज किया जाता है जो कि रीजनिंग में आपके पहले से ही आपके सिलेबस में रहते हैं। तो हमें डाटा सफिशिएंसी को समझने के लिए पहले तो रीजनिंग के बाकी टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप अगर कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ही इन टॉपिक के बारे में नॉलेज होगा, और नहीं है तो मैं इसके बाद फिर वीडियो अपलोड करूंगा ही बाकी सभी टॉपिक्स की, तो आपको उनका नॉलेज हो जाएगा। लेकिन डाटा सफिशिएंसी का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे और रीजनिंग के आपके बाकी टॉपिक क्लियर होंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान बन जाएगा। डाटा सफिशिएंसी चुटकियों का खेल बन जाएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है गाइज डाटा सफिशिएंसी ये बिल्कुल ही ईजी है। बस आपके रीजनिंग के जो बाकी टॉपिक हैं वो क्लियर होने चाहिए, और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करा ही दूंगा। तो चलिए गाइस एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं कि डाटा सफिशिएंसी है क्या। तो गाइस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली में दोपहर के बाद का मौसम क्या है। दिल्ली में दोपहर के बाद का मौसम क्या है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा डाटा सफिशिएंसी का, और उसके नीचे आपके 2 डेटा दिए गए होंगे। ठीक है, एक तो आपका पहला डेटा दिया गया है और उसके नीचे फिर दूसरा डेटा दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि दिल्ली में दोपहर के बाद का मौसम क्या है। यानी हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि दिल्ली में दोपहर के बाद का मौसम क्या है। अब आपके पास डेटा कितने हैं, आपके पास पहला डेटा दिया गया है और उसके नीचे दिया गया है दूसरा डेटा। तो हमें इन डेटा का यूज करके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। अब होता क्या है कि इसके बाद अगर आपने मान लीजिए आंसर दे दिया, मान लीजिए आपका पहला डेटा आया है, दूसरा आया है, जो भी आंसर आया, उसके बाद नीचे आपको दिए हैं ऑप्शन। क्या दिए जाएंगे, ऑप्शन। तो हमें इन ऑप्शन को ही समझना होगा, और इस डेटा का यूज हम कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखिएगा पहला डेटा दिया गया है, दिल्ली में मौसम चमकीला, आर्द्र और गर्म है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दिल्ली में दोपहर के बाद का मौसम। तो पहले तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। तो हमें निकालना है दोपहर के बाद का मौसम, वो भी कहां पर, दिल्ली का मौसम निकालना है। ठीक है, अब हम पहले डेटा का यूज करने जा रहे हैं। तो पहला डेटा दिया गया है, दिल्ली में मौसम चमकीला, आर्द्र और गर्म है। दिल्ली में मौसम चमकीला, आर्द्र और गर्म है। अब आप ये बताइए कि जो पहला डेटा दिया गया है उसमें दिल्ली के दोपहर के मौसम की बात करी गई है, ओवरऑल मौसम की बात करी गई है। तो इसमें बात करी गई है दिल्ली में मौसम चमकीला, आर्द्र और गर्म है। तो ये पता नहीं है कि कब का मौसम है। यहाँ पर चमकीला, आर्द्र और गर्म है।
अब एक मौसम जो है ओवरऑल मौसम की बात करी गई, जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ का मौसम जो है आजकल चमकीला आर्द्र और गर्म सा है, गर्मियों के मौसम में तो रहता ही है। तो गाइस क्या दोपहर के जो बाद का मौसम है उसका आकलन हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है दोपहर के बाद का मौसम। तो पहले डेटा से तो हमारा उत्तर नहीं आता, इसलिए कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे डेटा का हम प्रयोग करते हैं। दूसरे डेटा में कहा गया है 13 घंटे पहले दिल्ली में आधी रात थी। 13 घंटे पहले दिल्ली में क्या थी? आधी रात। अब आप ये बताइए कि 13 घंटे पहले दिल्ली में आधी रात थी, इससे मौसम का क्या लेना देना? इससे तो ये पता चलता है कि 13 घंटे पहले आधी रात थी, ठीक है। तो अब 13 घंटे बाद क्या होगा? दिन हो गया होगा। और यहाँ पर दिन थोड़ी ना पूछ रहा है। अगर पूछते यहाँ पर कि दिल्ली में वर्तमान समय में या दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में क्या है, दिन है कि रात है, तो ये डेटा यूज हो जाता कि 13 घंटे पहले अंधेरी रात थी, तो 13 घंटे के बाद क्या होता है? 12 घंटे बाद तो वैसे भी दिन होता है, तो दिन हो जाता। लेकिन हमें पूछा क्या है? दोपहर के बाद का मौसम। तो ना तो डेटा नंबर 1 का यहाँ पर यूज हुआ और ना ही डेटा नंबर 2 का यूज हुआ। तो गाइस पर हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे ना तो डेटा पहला, यानी ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिया गया होगा, तो हमारा आंसर अभी क्या आता है? ना तो डेटा पहला, ना तो पहला और ना ही दूसरा। इन दोनों डेटा का प्रयोग करके भी आंसर को नहीं निकाला जा सकता है। तो फिर हमें ऑप्शन में देखना होगा कि ये कहां पर दिया गया है। अब हम समझते हैं कि ऑप्शन कैसे दिए जाएंगे। तो कुछ ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ए ऑप्शन दिया गया है, केवल फर्स्ट डेटा का प्रयोग करके उत्तर आता है। केवल फर्स्ट डेटा का प्रयोग करके उत्तर आता है, यानी सेकंड डाटा का उसमें डेटा का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बॉम्बे में लिखा हो सकता है केवल दूसरे डेटा का प्रयोग करके उत्तर आता है। सी ऑप्शन में लिखा होगा आपका या तो फर्स्ट डेटा का प्रयोग या फिर सेकंड डेटा का प्रयोग। मैं आपको सभी ऑप्शन का यूज करना सिखाऊंगा, इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करा के रहूंगा। आप पढ़ने के बाद यही सोचोगे कि भैया ये तो बड़ा ही इजी टॉपिक था, इसको जो हम हार्ड समझ बैठे थे, बड़ा टफ समझ बैठे थे, तो बड़ा इजी टॉपिक आपको लगेगा। दिल्ली ऑप्शन में क्या है? दिल्ली में हो सकता है ना तो पहला और ना ही दूसरे डेटा का प्रयोग करके, ठीक है। ना तो पहला ना ही दूसरे डेटा का प्रयोग करके उत्तर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। एक और ऑप्शन इसमें रहेगा ई ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि पांचों ऑप्शन आए एग्जाम में, हो सकता है 4 ही रहें, 2 ही रहें, जितने भी रहें आपको देख लेना है उसके हिसाब से। ई में हो सकता है पहला व दूसरा दोनों का प्रयोग करके उत्तर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो आपके रहे ये 5 ऑप्शन जिनमें से हमें ज्ञात करना है। तो हमारा अभी जो हमने क्वेश्चन किया था दिल्ली में दोपहर के बाद का मौसम क्या है, ठीक है, तो उसमें तो हमारा आ रहा था ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो दोनों डेटा का प्रयोग करके उत्तर नहीं निकाल पाई, तो हम क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर दिल्ली लगा देंगे। इसके अकॉर्डिंग ना तो पहला और ना ही दूसरा डेटा हमारा आता है, ठीक है। अब गाइज होता क्या है कि जैसे हमने लगा दिया कि पहले और दूसरे इन दोनों का प्रयोग करके आंसर नहीं आया, तो हमने दिल्ली लगा दिया। अब हम ए ऑप्शन कब लगाते? केवल पहले डेटा का प्रयोग करके उत्तर आता। हम ए ऑप्शन तब लगाते जब जैसे मान लीजिए कि दूसरे वाला जो ऑप्शन दिया था, दूसरा वाला ऑप्शन क्या था? 13 घंटे पहले दिल्ली में आधी रात थी, ऐसा कुछ दिया गया था। मान लीजिए इससे तो हमारा आंसर नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कि पहला ऑप्शन कुछ ऐसे लिखा होता, या मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसा बोल देते, चमकीला आर्द्र और गर्म, रहने दीजिए, मान लीजिए ऐसा बोल देते, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता और क्वेश्चन में पूछा जाता कि दिल्ली में वर्तमान समय का मौसम कैसा है या दिल्ली का मौसम कैसा है, केवल इतना पूछ देते। यहाँ पर क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूँ और मैं पूछता हूँ आपसे कि दिल्ली का मौसम कैसा है, केवल इतना मैं आपसे पूछता। तो गाइस फिर हम जो पहला वाला डेटा दिया गया है इससे उत्तर को ज्ञात कर सकते थे। जो दिया गया है ना, दिल्ली का मौसम कैसा है आपका, पहले में दिया गया दिल्ली में मौसम चमकीला आर्द्र और गर्म है, तो नॉर्मल सी बात है केवल डेटा पहले से हमारा आंसर आ जाता, केवल डेटा नंबर दूसरे से हमारा आंसर नहीं आता, ठीक है। तो फिर हम क्या लगा देते? केवल फर्स्ट डेटा का प्रयोग करके हमारा उत्तर आता है, तब हम लगा सकते थे। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैं और चेंज कर दूँ और मैं क्वेश्चन में पूछ लूँ आपसे
कि दिल्ली में अभी क्या है, दिल्ली में अभी कौन सा पहर है, या ऐसा बोल दूं दिल्ली में दिन या रात में से क्या है, दिल्ली में दिन या रात में से क्या है। तो फिर आप देखोगे पहला वाला जो डेटा दिया गया उसमें कहा गया है दिल्ली चमकीला, दिल्ली का जो मौसम है वो चमकीला आर्द्र गर्म है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं दिन या रात में से कुछ बताना है कि अभी वर्तमान में क्या है। तो पहले डेटा से हमारा उत्तर नहीं आता, फिर हमारे किस डेटा से आता, दूसरे वाले से आता। यानी 13 घंटे पहले अंधेरी रात थी, तो 13 घंटे के बाद क्या होगा, दिन होगा। तो हमारा आंसर निकलता है। तो फिर हम क्या लगाते हैं, डेटा नंबर केवल दूसरे से हमारा आंसर आता है, केवल डेटा दूसरे से। तो आपने समझा कि ऑप्शन नंबर 1 हमें कब लगाना है, ऑप्शन नंबर बॉम्बे हमें कब लगाना है, और अब हम समझते हैं ऑप्शन नंबर सी कब लगाना है, या तो पहला डेटा या फिर दूसरा डेटा। गाइस समझने का प्रयास करिए। डी जो ऑप्शन है आपका, ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये तो हम समझ ही चुके हैं कि जब दोनों डेटा का प्रयोग करके हमारा उत्तर नहीं आता है तो फिर हम दिल्ली ऑप्शन यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा लगाते हैं। अब सी कब लगाएंगे, सी में कहा गया है या तो पहला डेटा या फिर दूसरा डेटा। ये हम तब लगाते हैं, इसी क्वेश्चन को गाइज हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि दिल्ली, मान लीजिए उसी क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, दिल्ली में मौसम कैसा है, दिल्ली में मौसम कैसा है। मान लीजिए मेरा क्वेश्चन रहा दिल्ली में मौसम कैसा है। अब पहला डेटा दिया गया है दिल्ली में, वर्तमान में दिल्ली में मौसम चमकीला आर्द्र और गर्म है, कुछ इस टाइप का पहला डेटा दिया गया है, ठीक है। हम पूछ क्या रहे हैं, दिल्ली में मौसम कैसा है। क्वेश्चन पर मत जाइएगा, उसका आंसर तो हमारा दिल्ली आ गया था। अब मैं क्वेश्चन को चेंज करके आपको इन ऑप्शन का प्रयोग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो हमने पूछा दिल्ली में मौसम कैसा है, तो पहले डेटा से हमारा उत्तर आ जाएगा दिल्ली में चमकीला आर्द्र और गर्म मौसम है, तो पहला डेटा हमारा कैसा हो जाएगा, सही। अब मान लीजिए दूसरे डेटा में यहाँ पर लिखा था 13 घंटे पहले दिल्ली में आधी रात थी, इसको भी हम चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए इस ऑप्शन की जगह कि दिल्ली में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, दिल्ली में मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। या ऐसा भी हम बोल सकते थे कि दिल्ली में 36 डिग्री सेल्सियस या मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है। ऐसा हम बोल देते कि दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर है। तो गाइज हमारा आंसर पहले से भी आता है, दिल्ली में चमकीला आर्द्र गर्म मौसम है, और दूसरे से भी आप ज्ञात कर सकते हो कि दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और जब 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो निश्चित रूप से ही क्या होगी, गर्मी होगी। तो आप इन दोनों डेटा से ही आंसर को ज्ञात कर सकते हो, यानी पहले डेटा से भी कर सकते हो या फिर दूसरे डेटा से भी कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम अपना आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, या तो पहले से भी ज्ञात कर सकते हो या फिर दूसरे से भी ज्ञात कर सकते हो। यानी पहले से भी आंसर आ रहा हो और दूसरे से भी आंसर आ रहा हो, तब हमें लगाना है। अब बात आती है ई ऑप्शन की। ई ऑप्शन में कहा गया है पहला व दूसरा दोनों का प्रयोग करके उत्तर को ज्ञात करना। अब दोनों का प्रयोग कैसे करेंगे हम, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन को हम देखते हैं और अपना जो आंसर था ई ऑप्शन, उसको हम फिर चेक कराते हैं कि वो कैसे आएगा। तो क्वेश्चन गाइज है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है कि नाव को निकालना है, आपको अपने को निकालना है कोड भाषा में नाव को कैसे लिखा जाएगा। तो NOW नाव को हमें निकालना है। तो डेटा नंबर 1 दिया गया है, डेटा नंबर 1 का हम यूज़ करेंगे। डेटा नंबर 1 में क्या दिया गया है, डेटा नंबर 1 में दिया गया है नाव और नेवर, नाव और नेवर। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ये लोग HANAPA, HANA और PA, ठीक है। तो डेटा नंबर 1 से क्या हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए नाव यहाँ पर लिखा हुआ है और नेवर HANAPA। आपने अगर कोडिंग वाले सवालों को किया है, क्वेश्चंस को किया है कभी, तो आपको पता होगा कि इसमें 2 डेटा का यूज़ होता है, तभी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा दूसरा डेटा दिया गया है, दूसरे डेटा में है यू में कम नाव, यू में कम नाव, इसका कोड है JATAHADA,
HD है। तो गाइस जब हमें निकालना है नाउ का कोड तो हमें दोनों डेटा का प्रयोग करना होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, केवल पहले से आएगा नहीं, केवल पहले से आता तो हम पहला लगा देते, केवल दूसरे से आता तो केवल दूसरा लगा देते, और अगर दोनों से अलग अलग निकल रहा होता तो केवल पहला और दूसरा, यानी इससे केवल निकलता और इससे भी निकल रहा हो तो अलग अलग निकलता, तब हम लगाते हैं C वाला। ठीक है, और इसके अलावा दोनों से ना निकले तो फिर D लगाते हैं, और दोनों को मिलाकर निकले, दोनों का यूज हो, इसका भी यूज हो और इसका भी यूज हो, तभी जाकर गाइस हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर E। तो आप यहाँ पर देखिएगा कौन कौन से आपके जो स्टेप हैं वो कॉमन है यहाँ पर, जैसे नाउ लिखा है और नेवर, यहाँ पर कोई कॉमन दिखाई देता है क्या? यहाँ पर तो कोई कॉमन नहीं है, ना मे कॉमन है, ना कम कॉमन है, ना नाउ। यहाँ पर देखिए HA कॉमन है क्या? यहाँ पर HA कॉमन, तो यहाँ पर HA को HA से हम कॉमन कर देंगे। इसके अलावा कुछ और कॉमन है? अब इन दोनों में देखिए, जब इस साइड दोनों में एक एक कॉमन है तो यहाँ भी कुछ कॉमन होगा, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? नाउ कॉमन है। तो सर्किल वाले से कॉमन होते हैं, तो नाउ का कोड निकल कर अब क्या आ जाएगा? हमारा HA आ जाएगा। तो आप देखिएगा दोनों डेटा का यूज करके ही हमारा आंसर आया है, तो फिर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर E, यानी पहला व दूसरा दोनों को मिलाकर आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने गाइस समझा कि कैसे इन पांचों ऑप्शन का प्रयोग किया जा सकता है। एक तो केवल डेटा नंबर पहले का प्रयोग करके, एक केवल डेटा नंबर दूसरे का प्रयोग करके। C कब लगेगा? जब पहले से अलग आंसर आता हो और दूसरे से अलग आंसर आता हो, दोनों से अलग अलग निकलता हो। ठीक है, यानी केवल पहला का यूज करा तो उससे आंसर आ गया, दूसरे का यूज करा तो दूसरे से भी आंसर आ गया, तो लगाते हैं केवल पहला या तो केवल दूसरा। और अगर दोनों का प्रयोग करके भी हमारा आंसर ना आए, ना तो पहले से आए ना दूसरे से आए, दोनों का साथ में प्रयोग करें तब भी ना आए, तो फिर हम लगाते हैं ना तो पहला और ना ही दूसरा, इन दोनों का प्रयोग करके भी उत्तर नहीं आता है। और E कब लगाया? अभी आपने चेक किया, दोनों का यूज करके, कंबाइंड दोनों को करके हम जब आंसर प्राप्त करते हैं तब लगाते हैं ऑप्शन नंबर E। 1 और सेकंड, इन दोनों डेटा का यूज करके आंसर आता है। अब ये ऑप्शन आपके एग्जाम में ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ये वाला ऊपर हो सकता है, तो आप उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस अब हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको सॉल्व करना है और देखना है कि कैसे आप आसानी से कर पा रहे हो। सप्ताह के किस दिन सतीश ने चलचित्र देखा? सप्ताह के किस दिन सतीश ने चलचित्र देखा? तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है सतीश ने चलचित्र कब देखा। हमें दिन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दिन। तो हमें डेटा दिए गए हैं तो हम डेटा का प्रयोग करेंगे। तो डेटा नंबर 1 क्या दिया गया है? डेटा नंबर 1 में दिया गया है सतीश केवल अपने मित्रों के साथ चलचित्र देखता है। डेटा नंबर 1 में कहा गया है सतीश केवल अपने मित्रों के साथ चलचित्र देखता है। क्वेश्चन में कहीं ये पूछा जा रहा है क्या कि सतीश किसके साथ चलचित्र देखता है? नहीं, वहां तो दिन पूछ रहे हैं। अगर ये पूछते हैं किसके साथ चलचित्र देख रहा है तो आप डेटा नंबर 1 को सही कर देते, लेकिन यहाँ पर दिन पूछा जा रहा है तो पहले डेटा का प्रयोग नहीं होगा। इससे आंसर आप किसी भी कीमत पर नहीं निकाल सकते। अब हम देखते हैं सेकंड डेटा। तो सेकंड में कहा गया है सतीश मंगलवार को भोजन के लिए बाहर गया। किसके लिए बाहर गया? भोजन के लिए। अगर यहाँ पर पूछते क्वेश्चन में कि सतीश मंगलवार को किस लिए बाहर गया, तो फिर हमारा डेटा नंबर दूसरा आ जाता कि भोजन के लिए बाहर गया। लेकिन यहाँ पर तो हमारा कह रहे हैं वो कि निकालना है आपको चलचित्र कब देखा, तो डेटा नंबर दूसरे से भी नहीं आता है। और अगर इन दोनों डेटा का प्रयोग कर लें हम पहले दूसरे का, तब भी हमारा आंसर नहीं आता है। तो फिर हम इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर लगा देंगे हम दिल्ली, जिसमें कहा गया है ना तो पहला और ना ही दूसरा। इन दोनों डेटा का प्रयोग करके भी उत्तर को हम ज्ञात नहीं कर सके। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम एक्स ने कितने रन बनाए? टीम एक्स ने कितने रन बनाए, यानी एक टीम आपकी है एक्स, हमें ज्ञात करना है टीम एक्स ने कितने रन बनाए। आपको तो पता ही है यहाँ पर टीम की बात हो रही है और टीम 11 खिलाड़ियों को मिलाकर होती है। रन कहाँ बनाए जाते हैं? क्रिकेट में बनाए जाते हैं। तो टीम के रन हमें यहाँ पर निकालने हैं और टीम के रन में भाई जो एक्स्ट्रा के रन भी होते हैं वो भी ऐड होते हैं, अकेले प्लेयर के रन नहीं होते हैं, सब मिलाकर के रन बनाए जाते हैं। तो डेटा नंबर 1 का यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या इससे आंसर आता है। तो डेटा नंबर 1 में कहा गया है मैच का अंपायर ठीक से कहता है कि एक्स टीम ने, मैच का एम्पायर ठीक से कहता है कि एक्स टीम के बल्लेबाजों ने यदि 2 रन अधिक बनाए होते तो टीम 28 रनों से मैच जीतती। यानी अंपायर कहता है कि टीम के सभी खिलाड़ियों ने, सभी खिलाड़ी यानी कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। तो इन 11 प्लेयरों ने मिलकर कितने रन ज़्यादा बनाए होते? हाँ, 2 रन ज़्यादा बनाए होते तो टीम 28 रनों से मैच जीतती। तो अब मान लीजिए 11 दूनी कितने होते हैं? 22 रन ज़्यादा बनाए होते सभी खिलाड़ियों ने मिलकर, हाँ 2 रन ज़्यादा बनाए होते।
तो यहाँ पर 22 रन अधिक बनते और टीम कितने से जीतती, 28 रन से जीतती। अब गाइज आप ये बताइए, तो खिलाड़ियों के रन हैं, अब 28 रन से टीम मैच जीत रही है गाइज, तो इससे हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि टीम ने कितने रन बनाए। तो खिलाड़ियों के रन हैं, अब क्या पता खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए। हो सकता है किसी एक खिलाड़ी ने 102 बनाए हों, अब अगर वो 2 बनाता तो उसके रन 104 हो जाते। किसी खिलाड़ी ने मात्र 0 बनाया, अब वो 2 रन अधिक बनाता तो उसके 2 रन हो जाते। अब किसी खिलाड़ी ने मान लीजिए 11 बनाए, अगर उसने 2 रन अधिक बनाए तो उसके 13 हो जाते। तो हमें तो पता ही नहीं है कि खिलाड़ियों ने रन कितने बनाए हैं, किस खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं। तो इसको ज्ञात करना यहाँ से तो असंभव है, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो हम डेटा नंबर 1 का यूज करके आंसर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए फिर डेटा नंबर 2 को हम देखते हैं, क्या उससे हमारा आंसर आता है। तो डेटा नंबर 2 में क्या कहा गया है, डेटा नंबर 2 में कहा गया है कि कोच ठीक से कहता है कि टीम एक्स का बल्लेबाज 2 रनों से अपनी सेंचुरी से चूक गया। यानी कोच ठीक से कहता है कि टीम एक्स का बल्लेबाज जो था, कोई एक बल्लेबाज, वो कितने रन से सेंचुरी चूक गया, वो चूक गया है केवल 2 रनों से सेंचुरी, यानी उसने 98 रन बनाए होंगे। तो गाइज केवल एक बल्लेबाज का पता चलता है कि उसने 98 बनाए, बाकी 10 बल्लेबाजों ने क्या बनाया इसका तो हमें पता ही नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है गाइज कि हम इससे भी आंसर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ना तो डेटा 1 से और ना तो डेटा 2 से। अब क्या दोनों डेटा का प्रयोग करके आंसर आ सकता है, उससे भी नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर, ना तो पहला डेटा और ना ही दूसरा डेटा, यानी दोनों का प्रयोग करके भी आंसर नहीं आएगा। तो फिर हम लगा देंगे दिल्ली इज द राइट आंसर। और अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि डाटा सफिशिएंसी तो बड़ा ही इजी टॉपिक है, बस आपके रीजनिंग के जो बाकी टॉपिक हैं वो क्लियर होने चाहिए। और मैंने डाटा सफिशिएंसी टॉपिक को टॉपिक नंबर 2 इसलिए लिया है, सिलोजिज्म के बाद मैंने क्यों इसको लिया है, इसलिए लिया है कि आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डाटा सफिशिएंसी से 100% बनेंगे। और आप एक हैकर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने इसको सिलेबस में नहीं देखा या आपको ये टॉपिक नहीं आता, क्योंकि रीजनिंग के सभी टॉपिकों का कंबाइंड टॉपिक है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको ये टॉपिक नहीं आता है, बस हमें केवल इसका कॉन्सेप्ट समझना ही ज़रूरी है। तो चलिए लेते हैं गाइज एक और अच्छा खासा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है कि 25 सितंबर को कौन सा दिन था, हमें ज्ञात करना है 25 सितंबर को कौन सा दिन था, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर डेटा नंबर 1 का हम पहले यूज़ करते हैं, क्या उससे हमारा आंसर आता है। डेटा नंबर 1 में कहा गया है सुधा का जन्म 10 अगस्त रविवार को हुआ था। डेटा नंबर 1 में कहा गया है सुधा का जन्म 10 अगस्त रविवार को हुआ था, ठीक है। डेटा नंबर 1 है, इसका हम प्रयोग करते हैं, कैसे हमारा आंसर आता है कि 25 सितंबर को दिन निकाल लें। तो 10 अगस्त को जब सुधा का जन्म हुआ उस दिन रविवार था। अब आप बताइए यहाँ पर 10 अगस्त को रविवार दिया गया है, निकालना कब है हमें, 25 सितंबर को। आपने अगर कैलेंडर को पढ़ रखा है अच्छे से तो आपके लिए तो ये बड़ा ही ईजी हो जाएगा। तो 25 सितंबर को निकालना है। तो 10 अगस्त को रविवार है, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने दिन बचे अगस्त के, यहाँ पर बचे आपके 21 डेज। तो हमारा अगस्त खत्म हो गया। अब 25 सितंबर में कितने दिन होते हैं, 25 होते हैं। तो यहाँ पर सितंबर के 25, तो 25 और 21 को हम ऐड करेंगे तो ये 46 हो जाएंगे। 7 का भाग लगा देंगे क्योंकि वीक भी तो होते हैं, यानी 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो 7 का इसमें भाग लगाया हमने, तो 7 छंग 42 और बचे कितने, शेषफल बचा हमारा 4। हम महीने में आगे की तरफ जा रहे हैं तो 4 ऐड कर देंगे किसमें, रविवार में। तो रविवार का मान 0 होता है, +4 किया तो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा गुरुवार। यानी ज्ञात होता है कि 25 सितंबर को कौन सा दिन निकलेगा, गुरुवार का दिन निकलेगा, ठीक है। अब फरवरी का कोई इशू ही नहीं है, वरना हम सोचते कि पता नहीं कौन सी साल है, ठीक है। जनवरी का दे दिया जाता, मार्च में निकालना पड़ता, तो फरवरी आती बीच में, तो फिर हम कहते कि भैया साल नहीं दिया गया, कौन सा है, नहीं निकाल सकते। लेकिन अब अगस्त से लेकर सितंबर तक का निकालना है तो इसमें कोई इशू नहीं है, और फरवरी यानी लीप ईयर का कोई इशू नहीं है। तो चलिए गाइज अब हम डेटा नंबर दूसरे का प्रयोग करते हैं। डेटा नंबर 1 से तो हमारा आंसर आता है। अब डेटा नंबर 2 का हम प्रयोग करते हैं। डेटा नंबर 2 में क्या कहा गया है, ऑफिस में अमित के विदाई का दिन भारत के स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद सोमवार था। यानी ऑफिस में अमित के विदाई का दिन जो है वो भारत के स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद सोमवार था, ऐसा कुछ इसमें कहा गया है गाइस, ठीक है। तो आप देखिए अमित के विदाई का दिन जो था वो भारत के स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन का वो दिन था जो उस दिन क्या था,
सोमवार था, ठीक है। यानी विदाई का दिन जो था तो 15 अगस्त के बाद क्या पड़ा होगा, 15 अगस्त के 10 दिन के बाद। तो 15 अगस्त के 10 दिन बाद कौन सा दिन आता है, 25 अगस्त आता है। और 25 अगस्त को कौन सा दिन था गाइज, बता रहे हैं, वो रविवार का दिन था। अब आपको पता लग गया कि 25 अगस्त को जो दिन था वो आपका था संडे। कौन सा दिन था, संडे। तो हमें निकालना कब है, 25 सितंबर को निकालना है। तो 25 अगस्त को रविवार है और 25 सितंबर को आप आसानी से पता कर ही सकते हो। यानी कैसे पता करोगे, यहाँ पर अगस्त में कितना बचा, 6 बचा, और वहाँ 25 सितंबर को निकालना ही है। तो 31 हो जाएगा। 31 में कितने का यहाँ पर भाग लगाएंगे, 7 का, 7 चौको 28, बचा कितना, 3 बचा। तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 किस में ऐड कर देंगे हम, यहाँ पर आपका 25 अगस्त को रविवार था तो रविवार में 3 ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, बुधवार निकल कर आएगा। तो यहाँ से भी आप ज्ञात कर सकते हो और आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, आसानी से ज्ञात आप कर सकते हो। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है गाइज, 10 दिन बाद सोमवार था, ये बोल रहे हैं 10 दिन बाद क्या था, सोमवार। तो यहाँ पर रविवार की जगह हम किसको रखेंगे, सोमवार को रख लेंगे, ठीक है। तो अब सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आपका गुरुवार ही आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी दिन निकाल पाए हम दूसरे डेटा से और पहले डेटा से भी हम दिन निकाल पाए थे गुरुवार। तो पहले मतलब पहला डेटा भी पर्याप्त है दिन निकालने के लिए और दूसरा डेटा भी पर्याप्त है। दोनों का कंबाइंड करके तो हमने आंसर निकाला नहीं, अलग अलग निकाला। तो फिर जब अलग अलग निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, केवल या तो पहला या फिर दूसरा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डाटा सफिशिएंसी की बहुत ही अच्छी क्वेश्चन हम और करेंगे जो कि और भी अदर टॉपिक पर बेस्ड होंगे। तो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर डाटा सफिशिएंसी का बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली।